हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब संकुलन अंश और संकुलन क्षमता क्या होता है, आज का नया टॉपिक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है संकुलन अंश, संकुलन अंश, और पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है क्या है, संकुलन अंश क्या होता है। जैसे हम यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, तो जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल स्फेरिकल मॉलिक्यूलों से बना होता है। तो वो मॉलिक्यूल जब यूनिट सेल को अरेंज करते हैं तो कितना पार्ट उनका कंट्रीब्यूशन होता है, ये सब हमने देख चुके हैं। अब संकुलन क्षमता या संकुलन अंश को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वी हैव ए 2 डायमेंशनल बॉक्स एंड सम बॉल्स। तो हमारे पास क्या है, एक बॉक्स, ठीक, 2 डायमेंशनल बॉक्स है और हमारे पास कुछ बॉल है। अब हम आपसे कहें किस बॉल को बॉक्स में आप इस तरीके से रखिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉल इस बॉक्स के अंदर आ जाए। इसका मतलब आप जब बॉल को इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में रखेंगे तो बॉल जितना मैक्सिमम आप रखेंगे उस बॉल की पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस बॉक्स में बॉल को रखें तो बॉल जितना ज़्यादा इस बॉक्स के एरिए को कवर करेगा, इस बॉक्स का पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें इस चैप्टर में यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करना है। तो हम क्या करते हैं, जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल में जब हम स्फेरिकल मॉलिक्यूल को रखते हैं तो वो मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर करता है उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में होता है, जबकि जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो परसेंट होता है, अर्थात 100 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ से हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं। तो वो क्या होता है देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है कि जितना यूनिट सेल का एरिया रहेगा, पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, अब उस वॉल्यूम का कितना भाग मॉलिक्यूल वो कवर करता है वही हमको देखना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम occupied बाई एटम। ठीक, तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला है कि स्फेरिकल मॉलिक्यूल के द्वारा घेरा गया स्थान बटे जितना यूनिट सेल का वॉल्यूम रहेगा उतने में जितना मॉलिक्यूल कवर करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, संकुलन अंश बोलते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं,
पैकिंग फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पैकिंग इफ़िशियंसी आ जाता है। तो पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने के लिए पैकिंग इफ़िशियंसी बराबर वैल्यू ऑक्यूपाइड बाई एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो ये जो आपका आएगा इसको हम बोलते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने का मतलब क्या होता है, इसके निकालने से जितनी किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा आता है तो उस यूनिट सेल की स्ट्रेंथ मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाईएस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक बार फिर से देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन अर्थात संकुलन अंश निकालने का जो फार्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अर्थात यूनिट सेल का कितना एरिया एटम के द्वारा कवर किया जाता है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आता है उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। एंड पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारा निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं। ये आपका मॉलिक्यूल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट, ठीक। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां से आपको पता है कि जो इज लेंथ होती है, इज लेंथ स्मॉल ए है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इज लेंथ क्या है, स्मॉल ए। इज लेंथ इज लेंथ इज इक्वल स्मॉल ए। यदि इज लेंथ स्मॉल ए है तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो क्यूब है, क्यूब की लेंथ हाइट ब्रेथ अर्थात ए क्यूब, ठीक। तो जो इस क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्यूब का वॉल्यूम ए का क्यूब होगा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम इस क्यूब का ए क्यूब है, इसका अब मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने मॉलिक्यूल्स इस क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते तो वो देख लेते हैं, जिसको हम रैंक ऑफ यूनिट बोलते हैं। रैंक, रैंक का मतलब पर एटम, पर एटम इन यूनिट सेल। तो यहां से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रैंक हम कैलकुलेट किए थे, कितना आया था, 1 आया था। अब यहां से रैंक कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और इज लेंथ के बीच जो रिलेशन होता था वो कितना होता था, 2r इज इक्वल ए और r इज इक्वल a/2, ठीक। ये आपका। अब यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो स्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से वॉल्यूम
यहाँ से देखते हैं वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला था वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अर्थात ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट करते हैं, वो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेट करता है। और ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल होता है इसलिए एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप देखे हैं यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब है। वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब है। अब यहाँ से हम देखते हैं रेडियस और इज लेंथ ए के बीच जो रिलेशन होता है वो 2r = a होता या r = a/2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू हम रख देते हैं, इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। तो a की वैल्यू कितना है 2r, तो a के स्थान पे हम 2r प्लेस करें तो कितना मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब अपन a की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब = आएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r इंटू 2r इंटू 2r 8r क्यूब आएगा। अब r क्यूब से r क्यूब यहाँ से कैंसिल हुआ तो मिला आपका, यहाँ से कैंसिल करिए, सिंप्लीफाई करिए, 2 आएगा, यहाँ से कितना मिलेगा 4 आएगा, फिर 2 कितना मिलेगा आपका π/6। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 लिख देते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 6। तो जब इसको डिवाइडेड करेंगे ये नियर अबाउट 0.52 के समथिंग आएगा। तो यहाँ से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.52 होता। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे 0.52 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो एफिशिएंसी आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए 0.52 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 52% आएगा। इसका मतलब जब हम मॉलिक्यूलों को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में प्रयुक्त करते हैं तो सिर्फ 52% ही क्या करता है, उस यूनिट सेल के एरिया को कवर करता है, बाकी स्पेस वैकेंट रह जाता है, जिसको हम एम्प्टी प्लेस बोलते हैं या फिर वाइड प्लेस बोलते हैं। तो यहाँ से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 होता है, जबकि पैकिंग एफिशिएंसी 52% होता है। तो यहाँ से हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका 0.52 जबकि पैकिंग एफिशिएंसी 52% आता। इसका मतलब जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ 52% यूनिट सेल के एरिया को कवर करते हैं, बाकी सब क्या होता है, एम्प्टी प्लेस होता है, जिसको हम वाइड प्लेस बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया,
हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, यहाँ से जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को कितने एटम फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो एक एटम प्रयुक्त होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो रैंक जो होता है पर एटम यूनिट सेल, अर्थात कितने एटम यूनिट सेल में होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन एक एटम से होता है। हमने क्या किया, एक एटम इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्मेट करते हैं, तो एक एटम जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंक, इनटू जो एटम होता है वो स्फीयरिकल होता है, इसलिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, यहाँ से हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर क्या है, रेडियस है, यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला कितना होता, ए क्यूब, ए क्यूब यहाँ पे रखा। और हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रेडियस और इस लेंथ के बीच जो रिलेशन ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में, 2r इक्वल कितना होता, ए होता है। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पे 2r सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया। सॉल्व करने के पश्चात हमारा 0.52 जो आया है, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होता है। जबकि पैकिंग इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते, जो आता हमारा वो पैकिंग इफिशिएंसी हो जाता। तो हम अब नेक्स्ट यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशिएंसी। तो अब हमारा नेक्स्ट यूनिट सेल आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से देखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी देखते हैं। तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखते हैं किस टाइप का होता है, जो कि सभी को आपको पता होगा। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा क्यूब बनाया, ये आपका। अब इस सिंपल क्यूब को फेस सेंटर्ड में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूल्स कार्नर पॉइंट पे अरेंज होते हैं। 8 कार्नर होते हैं क्यूब के, तो 8 कार्नर पे मॉलिक्यूल्स अरेंज, और 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस के मिड पॉइंट पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इस सरफेस का मिड पॉइंट यहाँ पे, इस सरफेस का मिड पॉइंट यहाँ पे, ऐसे जितने भी सरफेस हैं, सरफेस के मिड पॉइंट पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब हमको क्या करना है, इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है। तो सभी को पता है इस क्यूब का जो लेंथ है वो कितना है, वो स्मॉल है। तो इज लेंथ ऑफ क्यूब कितना मिलेगा, इज लेंथ ऑफ क्यूब स्मॉल है। अब इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब बोलिए, तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक। अब हमको क्या देखना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के इस लेंथ और जो रेडियस था उसके बीच रिलेशन क्या था, वो था r = √2a/4। क्या था, r =
√2a/4। यहाँ से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के इज लेंथ और रेडियस में रिलेशन ये था। अब हमको क्या देखना है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो आपको मैं अभी बताया फार्मूला। अब आपको एक यहाँ से चीज़ और रिक्वायर्ड होगी, आपको यहाँ से जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक कितना होता है, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंक। तो रैंक का मतलब पर एटम इन यूनिट सेल। तो यहाँ से कितना होता है वो, एफसीसी के लिए कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4। कितना होगा, 4, क्योंकि 8 कार्नर है, 8 कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो कितना होगा 1, बाकी 6 सरफेस है, 6 सरफेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता, हाफ, तो 3 मिलेगा, 3 और 1 कितना मिलेगा, 4। अर्थात यहाँ से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो रैंक होगा वो कितना आपका, 4। अब यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल क्या था आपका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, यहाँ से कितना वॉल्यूम ये एटम यहाँ पे कवर करता है, तो यहाँ से कितने वॉल्यूम, 4 मॉलिक्यूल्स इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, 4। और 4 जो है 4 एटम है, और एटम जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। तो स्फेयर का जो एरिया वॉल्यूम बताया 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, a³। और यहाँ से हमने रिलेशन क्या देखा, r और a में रिलेशन देखा, r = √2a/4। तो हम क्या करते हैं, r की वैल्यू प्लेस करते हैं या फिर a की वैल्यू प्लेस करते हैं, किसी की भी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस करेंगे √2a/4। तो क्या आपको फाइंड होगा, 4 × 4/3 पाई। r की वैल्यू कितना मिला, √2a/4 a का क्या होगा, क्यूब होगा, डिवाइडेड बाई a³। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने पर जो आपका आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 6.68 आएगा। तो यहाँ से जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आया। अब पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0.68 × 100, तो आपका मिलेगा 68%। इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम अपना एरिया कवर करता वो 68% उस खाली प्लेस का कवर करता, बाकी 32% क्या करता, वैकेंट होता। तो यहाँ से ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 4 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं, जिससे यहाँ से इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होता, बढ़ जाता। किसके कंपैरिजन में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कंपैरिजन में। तो अब हम पैकिंग इफिशियंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए फिर आगे देखते हैं। हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, पैकिंग फ्रैक्शन
एंड पैकिंग efficiency for body centered cubic units है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। बार बार इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको रिमेंबर हो जाए अच्छे से, कभी भूले ना। ये आपका यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मॉलिक्यूल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर के साथ साथ एकदम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है यहाँ कहीं। तो इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी देखना है। तो इज लेंथ क्या होता है, इज लेंथ इज लेंथ ए, इज लेंथ ए। तो ये इस यूनिट सेल का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के रेडियस और इज लेंथ के बीच रिलेशन क्या था, वो था R इज इक्वल √3a/4। अब रैंक कितना होता था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो देखते हैं रैंक। रैंक का मतलब एटम पर यूनिट सेल, मतलब कि जो यूनिट सेल है उसमें कितने एटम पार्टिसिपेट करके उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो कितना होगा आपको पता है, 8 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 और 1 ठीक बॉडी के सेंटर में होगा तो 2। ठीक, 2 एटम क्या करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं। अब क्या करना है, आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला था या पैकिंग इफिशिएंसी का, पहले पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो यहां से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितने एटम इसको पार्टिसिपेट करते हैं, 2 एटम। 2 एटम स्फेरिकल होते हैं तो इनका वॉल्यूम कितना होगा, 4πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप कितना कैलकुलेट किए हैं, a³। इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं इज लेंथ और a के बीच, r के बीच जो रिलेशन था, r इज इक्वल √3a/4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं या फिर a की वैल्यू प्लेस करके सिंप्लीफाई करते हैं। जो आपका आएगा वो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस करें तो क्या मिलेगा, 2 × 4/3π। r की वैल्यू √3a/4 का क्यूब डिवाइडेड बाई a³। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के पश्चात अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, 7.74। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 0.74। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना है, कितना निकल कर आया, 0.74। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी देखने के लिए हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आपका आया,
0.74 इंटू 100 तो 74%। इसका मतलब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 74% क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल उस वैकेंट प्लेस के एरिया को कवर करते हैं। बाकी जो अदर होते हैं इसमें से निकाल दीजिए, 100 में से निकाल दीजिए, जो भी बचता है वो आपका क्या होगा, वाइड प्लेस होगा या एम्प्टी प्लेस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन